बहुत लंबी मीटिंग चली आपकी, वो भी गोपनीय हम लोगों को बाहर रखा गया। क्या था ऐसा, क्या सिखा पढ़ा रहे थे आप? रणनीति है, रण मतलब होता युद्ध है और नीति मतलब होता पॉलिसी। राजनीति जो होती है, राज मतलब छुपी हुई नीति। अगर छुपी हुई नीति बनाकर सभी पार्टियों ने निषादों को ठगा है, इनको भी छुपी हुई नीति बनाकर पढ़ाना पड़ेगा। इनको इसलिए बैठक है, बैठक पार्टी की, और पार्टी की बैठक में लोगों को डांटना फटकारना पड़ता है, लोगों को खड़ा करना पड़ता है, लोगों को दिशा देना पड़ता है, और भय पैदा करना पड़ता है। और आप लोग उसे वायरल कर देते हो। नोटों का माला पहना दिया तो कह देते हो बहुत नोट है। आप बेचारे किसी को डांट नहीं सकते तो बेकार हो गए। किसी को सत्यानाश करना, उसका नाम लेना बंद कर दो। किसी को बर्बाद करना, उसको डांटना बंद कर दो। हम लोग मार खा के पढ़े हैं। देखो यहाँ चाचा मास्टर थे, बेटे को नहीं पढ़ाए, नहीं मारा, नहीं पढ़ पाए। चाचा बहुत मारते रहे थे, पढ़ के हमें आ गए। एक कार्यकर्ता है, डांटना फटकारना पड़ता है। तो चूँकि आप लोग निगेटिव चीज़ वायरल कर देते हो, पॉजिटिव नहीं है। निषादों की गरीबी बहुत अधिक है। गाजीपुर में कमलेश बिंद हत्याकांड से जो काउंटर था, उस पर आपने सवाल उठाए थे, क्या उसको न्याय दिला दिया आपने, या उसको लेकर एनडीए और आपकी पार्टी में कुछ खटपट है जो भविष्य में दिखाई देगा? अरे केवल आप लोग खटपट करते हो, खाली मीडिया को खटपट पैदा करने का एक बीमारी है। हम कह रहे हैं कि उसका सिस्टम है ना, जब वो एक बार आवाज़ उठ जाती तो काम होता है। उसका घर गिर रहा था, बचाया ना। बोलिए, कोई इनकाउंटर तो भाई थोड़ी है। आखिर हमारा बिंद अभी जौनपुर में हाजिर कराए ना, पुलिस खोजती थी। मैंने कहा क्यों पुलिस खोजेगी भाई, और न्यायालय में तय करेगी, न्यायालय तय करेगी कि अपराधी हो कि नहीं अपराधी हो, है कि नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी सजा हो। 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ये सेना है, 27 की है। जैसे भगवान राम को सेना दिया था निषाद राज ने, रावण खत्म हो गया, बालिक का पता ही नहीं चला था। वो गले लगाया था निषाद राज को, उन्होंने सबरी और जो है सुग्रीव को। आज ये निषाद राज की सेना है। निषाद राज की सेना देखो, जब से आई है कांग्रेस गायब हो गई, सपा बसपा गायब हो गई। भगवान राम आए थे रावण को ख़त्म करने के लिए, निषाद राज भी उसी में शामिल थे। तो हम लोगों ने बेईमान जो देश को आज़ाद कराने जाते हैं, हिस्सा लूटने वाले, जैसे 28 लाख, अरे पूरा हो जाने दीजिए इनके क्वेश्चन। 28 लाख नौकरी है, 28 लाख में 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख एससी का। अरे पूरा इसको, अब 1 मिनट में कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका ही कारण है। गरीबों की आवाज़ नहीं आप लोग सुनाने देंगे। गरीबी कैसे खत्म होगी, नहीं है। सपा बसपा के एजेंट जरूर बनेंगे आप लोग। 7.5 लाख नौकरी कौन खा रहा है? ओबीसी की नौकरी। सामाजिक न्याय समिति कह रही है केवल मिल्कमैन खा रहा। कौन खा रहा? लेदरमैन खा रहा। 6.5 लाख नौकरी। 6.5 लाख मतलब अगर उसका एवरेज निकाला जाए एक आदमी का 1 लाख रुपया, तो 6.5 अरब रुपए तो जा रहा ना एक लेदरमैन के पास। 7.5 अरब रुपए जा रहा है ना मिल्कमैन के पास। अदरमैन कहाँ जाएगा भाई? इसको जगाना पड़ेगा ना। अब कहो भाई हटाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। जब उसी लिस्ट में निषाद भी है, 53 नंबर पर मझवार है, 65 नंबर शिल्पकार है, तो इनका हिस्सा काहे खाएंगे मिल्कमैन भाई अकेले? क्यों खाएंगे लेदरमैन? उनका भी हिस्सा आप लोग बनाइए कि संविधान में नाम है। ओबीसी में कौन डाला इनको? इन लोगों ने डाला। जब हम संविधान की सूची में अनुसूचित हैं, तो जब संविधान में लिखा है कि नो एनी हैव पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST, तो मेरे नाम को ओबीसी में डालन गलत है ना। आखिर 31 दिसंबर 2016 को कहा ना कि ये केवट मल्ला बिंद अब नहीं है ओबीसी, और नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो आया ना समाजवादी पार्टी की भाई, गलती से नाम ओबीसी में पड़ा था, 9% ओबीसी से खारिज करो और अनुसूचित में जोड़कर इनका प्रमाण पत्र जारी करो। ये समाज इसीलिए अपना हक अधिकार लेने के लिए आया। हक अधिकार छीनने वालों को हटाना है और देने वालों को लाना है। तो मोदी दिल्ली में इसलिए दे रहे हैं, योगी यहाँ है, वो आखिर प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराए थे, और योगी जी ने लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के दार। RGI ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार। सामाजिक न्याय मंत्रालय में तो नोडल है, वहाँ गया। तो केंद्र में 10% आरक्षण अपर कास्ट को मोदी ने दिया, महिलाओं को 33% दिया। तो जो मोदी दे रहे हैं केंद्र हजार, इनकी दूर दूर तक सरकारी नहीं है विपक्ष की, तो इनको दिलाने निषाद पार्टी चुनाव लड़ने के साथ एक मुद्दा है संविधान का अधिकार। तो हमारा समाज रहेगा तभी पार्टी रहेगी। तो संवैधानिक अधिकार आज भारतीय NDA की सरकार ही देगी। उसके लिए हम लोग NDA के साथ तब भी थे, आज भी है, कर रहे हैं।
मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि मेरठ कह रहे हैं कि जो है दोषी उन पर जो है हल्की धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन्होंने आंदोलन किया उन पर गंभीर धाराओं में किया। क्या ये न्याय? सबका आंदोलन करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र में आंदोलन हक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, अपनी आवाज़ को प्रेम से रखने का, वायलेंट क्रिएट करने का नहीं। दूसरी बात है, न्यायालय तय करता है कि कौन कितना बड़ा गंभीर है। पुलिस न्यायालय नहीं होती है। पुलिस को सूचना देती है, जिसको समस्या होता है, जिसको समस्या होती है न्यायालय में जाता है, न्यायालय फिर से रिपीट करता है जांच, फिर से धारा बढ़ाता है, न्यायालय धारा घटाता भी है बढ़ाता भी है। तो किसी के बयान देने से न अपराधी कोई हो जाता है, न तो छोटा होता न बड़ा। न्यायालय तय करता कितना बड़ा अपराधी। राम मंदिर मामले को लेकर अखिलेश यादव इस समय बड़ी राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा बनाए हुए हैं। क्या मानते हैं आप उनके? जनता ने खाली बयानबाजी करने को उनको दिया, तो बयान भी नहीं देंगे तो कैसे जनता? आज के दिन में जब वो सत्ता में थे, राम मंदिर बन रहा था तो अस्तित्व पर आप सवाल उठा रहे थे। राम मंदिर बन रहा था, कहते हैं इनका कोई पूछ भी नहीं आया, वजूद नहीं है। राम मंदिर के लिए गए तो गोली चलाई गई। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि उनके पास बयानबाजी, पोस्टरबाजी, ऐसी टीसी के अलावा कुछ नहीं है। कोई राम किसी राजा के घर में चोरी हो जाए तो चोर को सजा मिलती है, न कि राजा और राजमहल को। तो अयोध्या था, अयोध्या है, वहाँ सब कुछ है, वैसे रहेगा। और जो चोर हैं जितनी बड़ी सजा होगी उतना मिलेगा, संविधान में व्यवस्था दी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वहाँ मगरबात हुई है। अरे यार, विपक्ष का काम ही है बोलना, उनका और कौन काम है? वो फूल थोड़ी बरसाएंगे और रसगुल्ला थोड़ी खिलाएंगे। क्या सीटों पे बंटवारे को लेकर कुछ बात हुई पार्टी में? मंत्री जी लीड